बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मशरिक वस्ता की संगीन होती सूरत हाल में अचानक रूस ने जंग की मशक़ें शुरू कर दी हैं और वेनेज़ुएला और क्यूबा में अपनी फौजें उतार दी। यही नहीं बल्कि रूस ने मिसाइल ट्रीटी को पसे पुश डालते हुए लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के इस्तेमाल का पहली बार फैसला कर लिया, जिसके बाद तजियाकारों का मानना है कि रूस ने बर वक्त हालात का इदराक करते हुए अमरीका का खित्ते में घेराव करने का फैसला कर लिया और खदशात पैदा होते जा रहे हैं कि रूस और अमेरिका इन दो बड़ी ताकतों का टकराव किसी बड़े सानहे को जन्म ना दे डाले। सवाल ये पैदा होता है कि रूस ने अचानक अपनी 1.5 लाख फौज को जंगी मशकों पर क्यों लगा दिया और 50,000 मिलिट्री व्हीकल्स और 500 जंगी जहाजों को अचानक जंग के लिए तैयार रहने का क्यों हुक्म दिया। आखिर रूस को क्यूबा के समंदरी हुदूद में अपना जंगी बहरी जहाज क्यों भेजना पड़ गया और वेनेज़ुएला में रूस की एयरफोर्स ने अपने जंगी जहाज क्यों उतारना शुरू कर दिए और खित्ते में रूस और अमेरिका की नई जंग के असरात दीगर मुमालिक खास तौर पर पाकिस्तान पर क्या पड़ने जा रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, मशरिक वस्ता के हालात इंतहाई संगीन मरहले पर जा पहुंचे हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में इस बात का बड़ी शदोमत के साथ जिक्र किया था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी चपकलिश से अमेरिका को बहाना मिल चुका है कि वो अपनी फौज और जदीद तरीन हथियार इस खित्ते में तैनात कर सके। दरअसल अमेरिका ना तो ईरान के साथ जंग करना चाहता है और ना तो ईरान अमेरिका के साथ जंग चाहता है। ये किसी तीसरे मुल्क को टारगेट करने के लिए जाल बिछाया जा रहा है और इसी बात को रूस ने बरवक्त भांप लिया है, क्योंकि अमेरिका ने F-35 और B-52 तैयारे और इब्राहिम लिंकन नामी जदीद बहरी बेड़े को तैनात किया है और साथ साथ अपनी 1 लाख से जायद फौज को भी तैनात कर रहा है। रूस का ख्याल है कि ये इतनी बड़ी जंगी तैयारियां रूस के खिलाफ की जा रही हैं। यही वजह है कि अमेरिका, इंडिया और तुर्की पर मुसलसल दबाव डाले हुए है कि किसी भी हाल में रूस का बना हुआ दिफाई निजाम ना लिया जाए, वरना रूस को F-35 तैयारों का राज मालूम हो जाएगा। जबकि हकीकत हाल ये है कि शाम के इलाकों में उड़ते हुए F-35 तैयारों की सलाहियतों से मुतालिक रूसी दिफाई निजाम ने पहले से ही काफी मालूमात हासिल कर रखी हैं, जो कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। रूस जो चीन का हलीफ मुल्क है और गुज़िश्ता दिनों चीन में होने वाली वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की थी, इसने यूरो एशिया के प्लेटफॉर्म को दोबारा मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया। जहां चीन सीपेक में दीगर ममालिक को शामिल किए जा रहा है, वहीं रूस ने भी यूरो एशिया के प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक करते हुए अमेरिका की इजारादारी को चैलेंज करने का फैसला किया है। अमेरिका को इस बात का बखूबी इल्म है कि मशरिक वस्ता और सेंट्रल एशिया में की जाने वाली किसी भी किस्म की जंगी कार्रवाइयों से पहले अमेरिका को सबसे पहले रूस का सामना करना पड़ेगा। गुज़िश्ता 18 सालों से अफगानिस्तान में उलझी हुई अमेरिकी फौज, जिसके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ना सिर्फ जाए हुए बल्कि इसकी फौजी और माशी ताकत में भी वाज़ेह कमी देखने में आई है। इसी मौके से फायदा उठाते हुए रूस ने अपनी मिलिट्री की खामियों को दूर करते हुए जदीद तरीन मिलिट्री हार्डवेयर की तैयारियां शुरू कर दी थी। आज वही रूस अमेरिका की फौजी ताकत को न सिर्फ चैलेंज कर रहा है बल्कि कोल्ड वार के दौर में किए जाने वाले मिसाइल ट्रीटी मायदे को भी पसे पुश डाल दिया है। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनते ही असले की फरोख्त में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि उस आलमी मुआहदे से भी दस्तबरदार होने का ऐलान किया जो असले को कंट्रोल करने की गर्ज से बनाया गया था। अमेरिका के इस मुआहदे से निकल जाने का वाज़ेह मतलब यही था कि अमेरिका अब हर सूरत जंगी मकासद के लिए नए नए हथियारों का तजुर्बा करना चाहता था और इस मुआहदे का असल मकसद रूस को असला बनाने से रोकना था। लेकिन अमेरिका को हैरत उस वक्त हुई जब रूस ने जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारों की नुमाइश करना शुरू कर दी और ऐलान किया कि ये अमेरिका के रेडार की पहुंच में आए बगैर अमेरिका में दाखिल होकर तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं, जिसने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। नाजरीन कराम, इस वक्त रूस और अमेरिका न्यूक्लियर जंग की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। ये और बात है कि ये जंग होती है या नहीं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस ने 1987 को बनाई जाने वाली ट्रीटी, जिसका नाम INF है, यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, इस मुआहदे का मकसद ये था कि रूस उन मिसाइलों को तैयार नहीं करेगा जो शॉर्ट नोटिस पर न्यूक्लियर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि रूस ने हाल ही में अमेरिका की जंगी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए इंटरमीडिएट रेंज का न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर लिया है और ये मिसाइल शॉर्ट नोटिस पर अमेरिका और यूरोप पर न्यूक्लियर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। जवाब में नेटो के डिफेंस मिनिस्टर ने रूस को खबरदार करते हुए कहा कि वो ऐसे मिसाइल फौरी तौर पर तल्फ कर दे, वरना नेटो जवाबी इकदाम करने पर मजबूर होगा। लेकिन रूस ने अमेरिका और नेटो के दबाव को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका मशरिक वस्ता में बहरी बेड़े और 1 लाख से जायद फौज तैनात करके पहले ही इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो चुका है। अब ये हमारे दिफा का मामला है जिससे किसी भी सूरत पीछे
नहीं हटा जा सकता। जवाब में नेटो मुमालिक ने अमेरिका को यूरोप की सरहदों पर रूस के खिलाफ दिफाई निजाम तैनात करने की इजाजत दे दी। यही नहीं बल्कि नेटो मुमालिक ने न्यूक्लियर हथियारों से लेस अमेरिकी जंगी जहाजों को यूरोप की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देते हुए अमेरिका को अपने फौजी अड्डे फराहम करने का ऐलान किया है, जबकि रूस ने अमेरिकी जंगी जहाजों और दिफाई निजाम की तैनाती की सूरत में क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने का ऐलान कर दिया है। और न्यूक्लियर हथियारों से लेस रूसी नेवी का बहरी जंगी जहाज भी क्यूबा की समंदरी हुदूद में तैनात कर दिया गया है। याद रहे कि क्यूबा अमेरिका के इंतहाई करीब है और क्यूबा की सरजमीन से कोई भी शॉर्ट रेंज का मिसाइल अमेरिका तक बासानी पहुंच सकता है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तजियाकारों का कहना है कि क्यूबा में रूस का न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने से रूस और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर जंग का खतरा पैदा हो चुका है, क्योंकि अगर रूस क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करता है तो अमेरिका की सिक्योरिटी शदीद खतरे में पड़ जाएगी और अमेरिका किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि इसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाए। याद रहे कि आज से तकरीबन 40 साल पहले अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के दौर में इसी किस्म का न्यूक्लियर बहरान पैदा हुआ था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार के नतीजे में अमेरिका ने यूरोप की सरहदों पर मिसाइल सिस्टम लगा दिया था, जिसके जवाब में सोवियत यूनियन ने भी क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दिया था। जिसके बाद अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका में हंगामी हालत का ऐलान करते हुए कहा था कि किसी भी वक्त दुश्मन मुल्क सोवियत यूनियन अमेरिका पर एटमी हमला कर सकता है। फिर अमेरिका की नेवल फोर्सेस ने क्यूबा का कई दिनों तक घेराव किए रखा ताकि हमले की सूरत में क्यूबा पर हमला कर दिया जाए, लेकिन बाद में अमेरिका और सोवियत यूनियन में न्यूक्लियर जंग का खतरा टल गया जब जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत यूनियन के साथ खुफिया मुआहदा किया। इस मुआहदे के नतीजे में रूस ने क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल हटा लिया था और बदले में अमेरिका ने भी यूरोप से मिसाइल सिस्टम हटा लिया था। अब यही सूरत हाल दोबारा होने जा रही है, लेकिन तजियाकारों का कहना है कि अब कोल्ड वॉर की सिचुएशन खत्म हो चुकी, अब की बार मामला इंतहाई संगीन नौयत का है। रूस ने अपने इंतहाई जदीद तरीन जंगी बहरी जहाजों को क्यूबा के समंदरी हुदूद में तैनात कर दिया, जो कि अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से महज चंद किलोमीटर के फासले पर है और ये बहरी जहाज अमेरिका पर किसी भी वक्त हमला करने की पोजीशन में है। इसी तरह रूस की एयरफोर्स ने अपने जंगी हथियारों को वेनेजुएला में उतार दिया है, यानी रूस ने बड़ी होशियारी के साथ फैसला किया है कि मशरिक वुस्ता की जंग को लातीनी अमेरिका में लड़ा जाए। मशरिक वुस्ता में अमेरिका की फौजी मौजूदगी और जारहाना अजायम का जवाब अब लातीनी अमेरिका में दिया जाएगा और रूस की इस चाल ने अमेरिका को सख्त परेशान कर दिया है। अब अगर अमेरिका मशरिक वुस्ता में कोई शरारत करेगा तो रूस के जंगी जहाज जो लातीनी अमेरिका के मुमालिक क्यूबा और वेनेजुएला में तैनात हैं वो भी हरकत में आ जाएंगे और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इसी तरह तुर्की ने अमेरिका की धमकी को मुस्तरद करते हुए अमेरिका को खबरदार किया है कि वो रूस का दिफाई निजाम S-400 जरूर खरीदेगा और किसी भी मुल्क की धमकी में आए बगैर आजादाना अपने मफादात में फैसला करेगा। और ये भी कहा कि रूसी साख्ता दिफाई निजाम खरीदने की सूरत में अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगाई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाजरीन करम, खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान और चीन ने अपनी अपनी अफवाज को हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रखने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि अगर अमेरिका ने साउथ चाइना में चीन का घेराव करने की कोशिश की तो पाकिस्तान चीन का साथ देगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ सीपेक का मंसूबा शुरू करके गोया चीन को बहुत बड़ी रिलीफ दी है। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि साउथ चाइना में वियतनाम, जापान और फिलिपाइन को मिलाकर चीन का घेराव किया जाए ताकि इसके समंदर से गुजरने वाले तिजारती काफिलों को निशाना बनाया जा सके या फिर इन रास्तों को इस्तेमाल करना महाल हो जाए। यही वजह है कि सीपेक का मंसूबा चीन के लिए नेमत से कम नहीं है, जिसने चीन को मुतबादिल और महफूज तरीन रास्ता फराहम करके चीन की मईशत को एक नई जिंदगी दी है। रियासत पाकिस्तान इस वक्त जो फैसले कर रही है वो मुल्क और कौम के मफादात के तहत कर रही है। पाकिस्तान, रूस, चीन और तुर्की का मुश्तरका ब्लॉक अब बन चुका है जो आलमी साम्राज्य ताकतों के आगे दीवार बनकर खड़ा हुआ है। ये मुश्तरका ब्लॉक आने वाले वक्त में इंतहाई अहम किरदार अदा करने जा रहा है, जिसकी इब्तिदा रूस ने क्यूबा में मिसाइल तैनात करके कर दी है और अब ये ब्लॉक अमेरिका और मगरबी ममालिक का घेराव करने जा रहा है। और ये वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है कि मशरिक वुस्ता हो या एशिया हो, वहाँ पर अब इनकी चौधराहट का खात्मा हो चुका है। अब आने वाला वक्त सीपेक में शमूलियत इख्तियार करने वाले ममालिक का है और सीपेक ही वो प्रोजेक्ट है जिसके नतीजे में खित्ते के ममालिक रफ्ता रफ्ता आलमी इस्तेमार से आजादी हासिल करते जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए और अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।